नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लेशवसाणं यशंजन्मोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सुदेशमनो मंगलं मंगलं भगवान् वीरमंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राध्याय जैनधर्मस्तु मंगलं सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वविस्तारदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। ज्ञानातिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाका नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक नास्तिक युवक किसी संत के पास चला गया और उसने इतना ही पूछा कि महाराज, 1 महीने से आप प्रवचन करते हो, आपके प्रवचन में आने वाले मेरे मित्र को मैं पहचानता हूँ। 1 महीने के प्रवचन के बाद मुझे उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया हुआ ऐसा लगता नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपका प्रवचन फेल है? संत ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, दोस्त, ये जवाब मैं सीधा दूंगा तो तुझे मजा नहीं आएगी। एक कम कर, ये मेरे पास बास्केट है, वो सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी भी है, बाल्टी डाल करके कुएं में से पानी निकाल दे और ये बास्केट में पानी तू यहाँ लेके आ। वो लड़का संत के प्रति विश्वास रखने वाला था, फिर भी मन में उसने सोचा कि बास्केट तो छिद्र वाला है, क्या होगा, उसमें पानी कैसे आएगा। फिर भी संत का कहना था और इसलिए वो पानी लाने के लिए गया। कुएं में से पानी निकाला, बास्केट में भरा और कुएं से संत के पास आते आते उसने देखा बास्केट में से जो पानी था सब नीचे गिर गया। बास्केट गंदी थी, पानी टिका नहीं। संत ने बोला, कम से कम 15 दिन तक ये तुझे काम करना पड़ेगा, फिर मैं जवाब देता हूँ। वो युवक भी ही वॉज रेडी फॉर वेट। 15 दिन तक वो बास्केट में पानी लाते रहा। संत ने उसको काम यही बताया और 16वें दिन वो आया, संत को पूछा, अब बताओ आपका जवाब क्या है। वो लड़के को संत ने इतना का दोष इतना बता देंगे, बास्केट में पानी टिका तो नहीं, ये तो बराबर है, मैं भी समझता हूँ, तू भी देखता है, मगर पहले दिन तू मेरे पास जब बास्केट लेके गया था तब जितनी गंदी थी, आज 15 दिन के बाद वही गंदगी दिखाई पड़ती है। और वो युवक ने बास्केट के सामने देखा, वो हैरान था। उसने बोला, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर इतना निश्चित कहूँगा, बास्केट में पानी टिका नहीं, मगर बास्केट जितनी गंदी पहले थे उतनी गंदी अभी रही भी नहीं। संत ने इतना ही कहा, दोस्त, तेरा मित्र 1 महीने से प्रवचन में आता है, तू देखता कि तूने मुझे ये बता दिया कि मेरे मित्र के जीवन में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। मैं भी पॉसिबल, तेरी आंखों में तू जो अपेक्षा करता है वो परिवर्तन शायद नहीं होगा, मगर उसके मन की गंदगी तो क्या बिल्कुल दावा के साथ कह सकता है उसकी मन की गंदगी कुछ कम नहीं हुई भी। और वो युवक की आंख में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, निश्चित तौर से मैं कहता हूँ, क्योंकि अब मेरे मित्र से जो बात होती है तो पहले जितनी आक्रोश के साथ बात करता था वो बात में बहुत नरमी आ गई है। वो परिवर्तन नहीं हुआ जो मैं चाहता था, मगर इतना परिवर्तन तो निश्चित हुआ, गंदी बास्केट कम गंदी हो गई है। कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि कोरोना का लॉकडाउन 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन होने आए, कहाँ फर्क पड़ा? फर्क क्या कहाँ पड़ा? वो यूनिवर्सल देखेंगे तो आपको लगेगा कि फर्क शायद नहीं पड़ा है, मगर खुद के सामने देखेंगे तो निश्चितता से तुम कहेंगे कि मैं और मेरा परिवार निश्चित तौर से ये लॉकडाउन के नियम से हम बच गए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दवाई लेने के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो वो तो दवाई का रिजल्ट है ही, मगर डिसीज न बढ़े वो भी एक दवाई की ताकत है। लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाए वो तो अच्छा है ही, मगर कोरोना का केस न बढ़े वो भी एक लॉकडाउन की सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड है। मैं आज 3-4 बात कहना चाहूँगा। हम हर जगह चारों ओर से जब दिक्कत वाली बात होती है
तकलीफ, कष्ट, दुख, पीड़ा, तब 4 चीज को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मगर मैं कहूँगा इस 4 चीज को आज लॉकडाउन के माहौल में परिवार के बीच में बैठ करके संभाल लेना। नंबर 1, पॉजिटिव वर्ड्स। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, 24 घंटे एक ही जगह पे रहना, एक ही परिवार के सदस्य के साथ बात करना, सब कुछ बंद, फ्यूचर की चिंता, और ये सब मन पर जब हैवी हो जाता है तब मुंह से निकलने वाले शब्द, उनको पॉजिटिव बना रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आवे, ये चाहते हो तो वर्ड्स पॉजिटिव बोलते चलो। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज का माहौल, आज की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है। 4 डिग्री बुखार आ जाता तब भी आदमी को कोई पूछने के लिए जाता है कैसे हो, तो मे बी पॉसिबल चिड़चिड़ापन से उनके भी शब्द नेगेटिव आ जाते हैं। और ऐसे माहौल के बीच में जहाँ कैपिटल कम होती जा रही है, इनकम है ही नहीं, और वो माहौल के बीच में हम बोले कि पॉजिटिव शब्द, चैलेंज निश्चित है। मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, इस चैलेंज को सबको उठा लेना है। हम भी तो बैठे। अब ये मत मानो कि आपके लिए लॉकडाउन है, पूरी दुनिया के लिए लॉकडाउन है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देश के पीएम नरेंद्र भाई मोदी ने देश पे भरोसा रखा है कि जो मैं वक्तव्य देता हूँ, देश का हर प्रजाजन, हर नागरिक इनका पालन करेंगे। मैं 2 बात करना चाहता हूँ, देश के पीएम का हम पर भरोसा है, तो आपको भी देश के पीएम को भरोसा देना है। ना भरोसा तोड़ना है, ना भरोसा छोड़ना है। तोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, तो सबसे पहले नंबर का स्टेप पॉजिटिव वर्ड्स। जितना हो सके उतना शालीन शब्द प्रयोग। सामने वाला शायद वो शब्द बिगाड़े, मगर आप शब्दों को संभालेंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा। एक लड़की अपने पिताजी की ऑफिस में चली गई और पिताजी किसी बाहर के साथ बात करते थे बड़ी शालीनता से, और लड़की ने पीछे पिताजी को बात करते हुए देखा। 3 मिनट बात खत्म होने के बाद जैसे ही पिताजी ने फोन रखा, न मालूम आकस्मिक पिताजी की नज़र पीछे गई, उसको लगा कोई आया है, और देखा तो अपनी 8 साल की बेटी थी, बड़ी प्यारी थी। उनकी आंख में पिताजी ने आंसू देखे। खड़े हो गए पिताजी, तू यहाँ मेरी ऑफिस में, मेरी चैम्बर में, और तेरी आंख में आंसू, क्या बात है? वो लड़की ने सिर्फ पिताजी को इतना कहा, पिताजी आपकी बाहर के साथ जो बात चलती थी ना, मैंने सुनी। मैं आपको इतना ही कहूँ कि जिस शालीनता के साथ आप बाहर से बात करते हो, उसी शालीनता के साथ हम पूरे परिवार के साथ बात करो ना। दिक्कत क्या है? बाहर वालों के साथ इतने प्रेम से बात करते हो, तो हम तो पिताजी आपके हैं, हमारे साथ आप प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? लड़की की आंखों के आंसू, लड़की का है बयान, पिताजी की आंख में आंसू आए, और पिताजी ने प्रॉमिस किया, आज से आप सबके साथ मेरा शब्द का व्यवहार बदल जाएगा। नंबर 1 पॉजिटिव वर्ड्स। सेकंड नंबर पॉजिटिव बिहेवियर। ना हम चाटा मारेंगे, ना कोई बर्तन फेंकेंगे, ना ऐसा कोई व्यवहार करेंगे जिसको लेकर के आपके परिवार को लगे ये क्या रफ बिहेवियर उनका चलता है। बहुत बड़ी ताकत, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हर तरह की दिक्कत होती है तब बिहेवियर को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा और आपका बिहेवियर निश्चित तौर से इस माहौल को एक अलग ढंग से टैकल करने की ताकत पूरे परिवार को देगा। और मैं भी पॉसिबल, मुझे मालूम नहीं है, मगर यदि आप घर के वडील के स्थान पे हो तो मैं ये कहूँगा, सैनिक रोता हुआ चलेगा, मगर सैनिक के चेहरे पे तो मुस्कान होनी चाहिए। पूरा परिवार यदि डिस्टर्ब हो तो चलेगा, मगर परिवार के वडील को तो हौसला बढ़ाना है, और बढ़े हुए हौसले के साथ अपने परिवार को संभाल लेना है। नंबर 1 पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए, नंबर 2 पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए, और नंबर 3 पॉजिटिव डिसीजन चाहिए। अब कोई भी निर्णय लो,
जल्दी पॉसिबल, इसी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेना वो आपके लिए खतरे से कम नहीं होगा। मन में होता है चलो निकल जाए बाहर, इतने दिन से लॉकडाउन में बैठे, और आप देखते भी हो कई लोग लॉकडाउन तोड़ देते हैं। उनको देख करके आपको शायद लगता होगा कि क्या हम ही ने तो कानून का पालन करने का ठेका लिया है, ये सब बार घूमते उनका कुछ नहीं होता है, चलो हम भी तो निकल जाए। नहीं, प्लीज़ ये डिसीजन किसी भी हिसाब से मत लेना। किसी पागल को कुएं में गिरते हुए देख करके हम भी तो नहीं चाहते कि मैं भी तो गिर जाऊँ। हमारा दिमाग ठिकाने चाहिए, और ठिकाने के हिसाब से ही एक तय करना पड़ेगा कि डिसीजन पॉजिटिव, नंबर 1 वर्ड्स पॉजिटिव, सेकंड बिहेवियर पॉजिटिव, नंबर 3 डिसीजन पॉजिटिव, और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरा थिंकिंग पॉजिटिव चले। ऐसे माहौल के बीच में एट प्रेजेंट को तो हम फेस कर सकते हैं, मगर कल की चिंता बहुत बड़ी रहती है। 2 चीज़ का पक्का नहीं है, ये लॉकडाउन कब उतर जाएगा वो भी पता नहीं है। 3 मई को ये सब कुछ बोलते उतर जाएगा उतर जाएगा उतर जाए, एक तो वो अनिश्चित है कि कहाँ तक चलेगा, और नंबर 2 उतरने के बाद भी बिजनेस का क्या, नौकरी का क्या, स्कूल का क्या, एडमिशन का क्या, मेडिकल का क्या, हर तरह की चिंता है। ऐसी स्थिति में नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाए, बहुत कुछ संभावना है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मगर इतना ही मेरे हाथ में है, वर्ड्स पॉजिटिव, बिहेवियर पॉजिटिव, मेरा डिसीजन पॉजिटिव, और मेरा थिंकिंग पॉजिटिव। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक हथौड़ा ने चाबी को प्रश्न पूछा कि यार तू मुझे इतना बता पाएगा क्या? दरवाजे पे ताला होता है ना, और किसी व्यक्ति को घर में जाने का मन होता है, ताला मैं भी तो खोल सकता हूँ और तू भी खोल देती। मगर अब तक मेरे मन में ये प्रश्न था कि लोग तुझे प्रेम से संभालते और मुझे कोने में डाल देते, राज बता पाएंगी कि राज क्या है? और हथौड़ा ने जब ये प्रश्न पूछा, चाबी ने बड़े प्यार से कहा कि हथौड़ा भाई, प्रश्न वो नहीं है, पहले तो आप आपकी गलती सुधार दो। आपने ये बोला दरवाज़ा मैं भी खोलता हूँ और दरवाज़ा तू भी खोलती है। आपने ये बोला ताला मैं भी खोलता हूँ, ताला तू भी खोलती है। आपने गलत बोल दिया, ताला खोलती हूँ मैं, ताला तोड़ते हो आप। तोड़ना और खोलना 2 अलग बातें। ताला में खोलती हूँ तब दोबारा वो ताला काम लग जाता है, आप तोड़ देते हो, ताला का काम खत्म हो जाता है। हथौड़ा के मन में ये कभी आया नहीं था कि इतना डिफरेंस हो सकता है। तब उसने चाबी को पूछा, चलो मान लिया मैं तोड़ता हूँ तो खोलती है, मगर दरवाजा तो खुल जाता है ना, फिर भी मेरे प्रति लोगों का प्यार नहीं और तेरे प्रति लोगों का प्यार, इनका कारण क्या है? तब चाबी ने बता दिया, मैं ताला के हृदय के अंदर चली जाती हूँ और आप ताला के सर को तोड़ देते हो। किसी के सर को फोड़ देना और आप चाहते कि मेरे पर लोग प्यार करें, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप यदि चाहते कि लोग मेरे पर भी प्यार करें, आपको एक ही काम करना है, किसी के दिमाग को तोड़ो मत, इनके हृदय में चले जाओ। तो मैं आज इतना कहना चाहूँगा, लॉकडाउन के इस माहौल में हमें हथौड़ा नहीं बनना है, चाबी बनना है। पूरा परिवार ताला बन के बैठा है, उनको तोड़ने की गलती मत करना, उनको खोल देना, उनके हृदय में चले जाना। और हृदय में चले जाने के लिए 4 कंडीशन, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव डिसीजन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, 4 चीज आएगी। मैं निश्चित तौर से कहूँगा, और कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मगर मेरा दिमाग और घर का माहौल, घर की प्रसन्नता निश्चित बढ़ जाएंगी। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, बास्केट में पानी न भी आए, मगर बास्केट की गंदगी कम हो जाए, वो भी बास्केट में पानी भरने की बहुत बड़ा आउटपुट है। कोरोना दुनिया से कम चलाएगा वो अलग बात है, मगर आपके घर तक और आपके शरीर तक कोरोना नहीं आया, वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट को मेंटेन करो, और वो मेंटेन करने के लिए 4 बात मैंने बताई, उनका इम्प्लीमेंट करो, यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय देश।